ज्ञान जरूरी है, कहे हर देव सबसे पहले ईश्वर की पहचान है। तो जो भी भाविक संत सन्यासु यहाँ पर आए हैं उनके लिए ब्रह्म ज्ञान कक्ष का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। समागम के राइट साइड ब्रह्म ज्ञान कक्ष का वहाँ, इनके साथ हम सभी मंगलाचरण में शामिल होंगे जी। समर्थ पर आधार, कण कण में है उपपार, भव सागर से पारी संतान, भला कल्याण, भला कहो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में सभी ने अनमोल वचनों को श्रवण किया। एक परमात्मा की बात सत्संग में भी यही श्रवण करने को मिली कि ये परमात्मा की पहचान करनी संभव है, इसी जन्म में जीते जी होगी। बस मन में जिज्ञासा और ये परमात्मा को हर समय फिर देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को, जहाँ हर पल के लिए एक सुनहरा जीवन कहलाने वाला एक रास्ता वो पल पल जिया जा सकता है। और जीवन समाप्त होने के बाद भी जब जीते जी ही इस आत्मा को पता लग गया कि एक ठोर ठिकाना क्या है, एक कहाँ से उपजी है, कहाँ मिलना है, और वहीं फिर एक जीवन खत्म होने के बाद भी वो एक भटकन आत्मा की मिट जाती है। इस निराकार में ही लीन होना, इसी में मिलना, वो फिर अपनी यात्रा एक मुबारक जीवन करके ये आत्मा भी एक मुक्ति की हकदार हो जाती है। तो हर कोई भक्त हमेशा से यही समझाते आए हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, जीवन में एक भक्ति कर लो। और भक्ति कोई उम्र की एक मोहताज नहीं, कोई एक उम्र नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो किसी भी उम्र से शुरू की जा सकती है। जो बचपन से कर लें उनके लिए भी पूरी ज़िंदगी एक अच्छी बन जाती है। जो नौजवानी या बुजुर्गी की अवस्था में भी इस परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके लिए वहाँ से वो मुबारक जीवन शुरू हो जाता है। तो कैसे एक भक्तिमय जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा को पहले जान के फिर इससे प्यार करके, और ऐसे ही प्यार हर एक के जीवन में फिर समा जाए। क्योंकि जब तक परमात्मा को देखा नहीं तब तक अनुमान ही है कि ये परमात्मा कैसा है, पर परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा यही बात समझाते हैं कि एक जीवन को उस प्रकार जिया जाए जैसे एक आए हैं और जाएंगे। तो ये समय को सिर्फ और सिर्फ एक माया रूप में नहीं, जो आज अगर है कल नहीं है, ये समय के साथ बदलती है। ये कभी नई कभी पुरानी अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी चीज़ से जुड़े जो हर समय ही है। ये परमात्मा ये हर समय है, ये पहले जैसा था आज भी वैसा है, कल भी वैसा होगा। तो इसी से सब उपजे हैं और समाना भी इसी में है। ये बात का जब पता चलता है तो वो जीवन एक अच्छा जीवन बन जाता है। वो जीवन एक फिर सही मायने में जिया हुआ। और वहीं फिर बात आ जाती है कि इस परमात्मा, इस दैवीय से जब इससे जुड़ते हैं तो जीवन में फिर स्वयं ही मानवीय गुण, ये दैवीय गुण भी आ जाते हैं। जब कोई परमात्मा से प्यार कर जाता है फिर उसका अपने आप से भी प्यार हो जाता है।
हर किसी से भी प्यार हो जाता है। फिर मन में किसी के लिए वैर विरोध की भावना नहीं आती, किसी से अपने आप को अलग नहीं देखता वो इंसान। हर किसी को ही श्रेष्ठ मानकर हर किसी में ही परमात्मा देखता है। अपने जैसा एक अक्स ही सामने भी नज़र आता है। फिर एक रूप आकार, एक बोली भाषा, खान पीन, ऐसे अन्य कारणों से ये अपने से जुदा नहीं मानता। ये एक अलग दिखने वाले भी कैसे खुद जैसे ही लगते हैं, सभी एक लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा जो एक ही है, नाम कुछ भी ले लें, ये एक ही है। इसी के साथ जब इसी में एक हो गए तो इसकी बनाई पूरी रचना में भी एक हो गए। हर किसी से प्यार हो गया, क्योंकि उस सच्चाई से, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हर समय रहने वाली सच्चाई को जब प्यार कर लिया तो क्षणभंग अगर जो है भी वो भी इसी से निकले हैं। उसको इसलिए प्यार किया क्योंकि उनमें भी परमात्मा है। तो बात यही, जितना ज़्यादा अपने मन को एक भक्त वाली चाल में डालेंगे, एक जीवन को सुनहरा बनाएंगे, जीवन में चतुर चालाकियों से हटकर सहजता को अपनाएंगे। जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि ये परमात्मा अपनी जगह स्थिर है, तो इस स्थिर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही अपना मन भी स्थिर और शांत होगा। वरना तो सिर्फ बाहरी एक कुछ पल की बात है कि अच्छा कोई एक संगीत लगा लिया जिसकी एक वैसी एक भाव आ रहा है, उसकी तरंगों से ऐसा महसूस हो रहा है कि शांति है, और जैसे ही वो संगीत ख़त्म तो फिर वैसा ही मन वापस हो गया, ये उथल पुथल फिर से मन में आ गया। तो हर समय के लिए ये सुख चैन की प्राप्ति ये भक्तों को परमात्मा से ही मिलती है। परमात्मा को हर समय याद रखकर इस निरंकार में एकमिक होके इसमें घुल के ही मिलती है। फिर पता है कि इस पक्के के रंग में हम हैं, तो आसपास कुछ भी होता चला जाए वो मन पे असर ही नहीं करेगा। फिर वो चाहे पीड़ा हो चाहे आराम हो, ये भक्त तो दोनों ही स्थिति से ऊपर उठ गए, ये आनंद में जीते हैं, क्योंकि परमात्मा से प्यार है। और परमात्मा से जब प्यार है तो बाकी तो हर कोई चीज़ ही फिर ही परमात्मा के सामने छोटी लगती है। फिर वो हाथ से अगर कुछ करने का मन होता है तो यही कि अब परमात्मा से और ज़्यादा प्यार हो जाए, ये मन में इच्छा रह जाती है। तो जहाँ अपने कर्तव्यों को भी भक्त पूरा करता है, क्योंकि भक्त को एक गृहस्थ में ही रहकर होती है, इस समाज में रहकर समाज का भी कल्याण भक्त करते हैं। कोई अपने आप को औरों से तोड़ के नहीं कि एक किसी इंसान का और चेहरा नहीं देखेंगे, कहीं बिल्कुल ही एकांत में अकेले होके भक्ति करेंगे, नहीं। जो भक्त होते हैं उनको परमात्मा से प्यार है, इस निराकार से, तो हर पल उनके मन में पूरे समाज के कल्याण के, पूरे विश्व के कल्याण की सोच चलती है। और ऐसी ही सोच है जिसकी वजह से वो हर एक की पीड़ा को भी अपनी समझ के, हर एक की ये आत्मा की पीड़ा, इसमें जो बात है कि ये आत्मा इतने समय से अपने आप को इस झूठे शरीर को ही सच्चाई मान चुकी है, पर ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है। तो हर एक की भक्त की ये हर समय की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को ये बता दिया जाए कि उनकी असली पहचान ये शरीर नहीं है, उनकी असली पहचान ये परमात्मा ही है। इस आत्मा और परमात्मा का मेल भक्त कराते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संतों का संग करने के लिए ये सत्संग की महत्वता है, सेवा और सिमरन की महत्वता है, क्योंकि निराकार हर समय के लिए मन में बस जाता है जब संग भी उन्हीं का हो जिनके भी मन में परमात्मा है।
तो अपने जीवन को व्यर्थ ना गवा के ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी से अपने जीवन में ये हर समय का उजाला कर ले। ये निराकार को देखकर पहले फिर उसको उसके रंग में रंग कर उससे प्यार कर ले और फिर पूरे संसार से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यहीं पे अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। अब हम सभी धुनि सिमरन में सम्मिलित होकर सदगुरु का आशीष प्राप्त करें। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल गुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार